प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स पाठ्यक्रम चल रहा है जिसका भाग आज हम 2 करने वाले हैं। उसका विषय है अर्ध चक्रासन। सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध चक्रासन का शब्दार्थ और नामकरण कैसे पड़ा। अर्ध का अर्थ यानी आधा, चक्र का अर्थ पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति अर्ध चक्र के समान दिखाई देती है, अतः इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। और इसका नाम संस्कृत में है अर्ध चक्रासनम, हिंदी में अर्ध चक्र आसन, अंग्रेजी में हाफ व्हील पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन क्रम बहुत जरूरी है, यानी आसन की विधि क्या है। सर्वप्रथम शिथिल दंडासन में आकर दोनों पांवों को मिलाकर खड़े हो जाएं। उसके बाद पूरक करते हुए यानी श्वास लेते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के पिछले भाग पर इस प्रकार स्पर्श करें ताकि अंगुलियों का रुख नीचे की ओर रहे। अब दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें तथा कंधों को पीछे की ओर खींच कर रखें और उसके बाद रेचक करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरुदंड को पीछे की ओर झुकें। ये स्थिति भूमि के समानांतर हो तथा कटी प्रदेश से निचले भाग को सीधा रखें। पूरक करते हुए श्वास भरते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आएं और इस क्रम को 2 से 3 बार आप दोहरा सकते हैं। काल अवधि यानी 10 सेकंड से 1 मिनट तक अथवा स्वक्षमता अनुसार आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आसन के अंदर जरा भी जल्दबाजी न करें, अपनी अवस्था के अनुसार अभ्यास करें। आसन चित्र में देख सकते हैं, हाथों की स्थिति बिल्कुल इस तरह से आपने बनानी है। दोनों तरफ आप हाथों को इस तरह से भी पीछे की देख लीजिए सेट कर सकते हैं। 2 प्रकार हैं, और एक होता है कि हाथों को ऊपर करके हथेलियां नीचे की ओर करके आप उनको करते हैं। दूसरा है कि हाथों को ये अंगूठे देखिए बीच में रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं रखना। एक मैंने अभी विधि बताई, अंगुलियों को नीचे की ओर करके हथेलियां ऊपर की ओर रखना, वो विधि भी अच्छी मानी जाती है। इसी के साथ आप प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले शारीरिक प्रभाव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है और पृष्ठ भाग यानी पीठ का भाग जो है वह सुदृढ़ बनता है। पृष्ठशूल यानी कमर दर्द और नितंबास्थि यानी हिप्स बोन जो रहती है के रोगों को कष्ट नष्ट कर कमर को लचीला बनाता है। मधुमेह, उरोवेदना यानी साइटिका, कुबड़ापन के रोगियों के लिए विशेष लाभ पहुंचाता है। भुजाएं, कंधे, ग्रीवा, वक्षस्थल और पृष्ठभाग की अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। ग्रीवा यानी गर्दन, वक्षस्थल आप समझ गए होंगे, छाती के लिए बात हो रही है। पृष्ठभाग यानी पीठ का भाग की अतिरिक्त चर्बी को ये कम करता है। अब देखते हैं मानसिक स्तर पर ये क्या प्रभाव छोड़ता है। ये चिंता, तनाव, क्रोध को शांत कर समत्व यानी सहनशीलता का भाव विकसित करता है। आध्यात्मिक लाभ क्या क्या हैं? सुषुम्ना नाड़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है इस आसन का, और इसके साथ साथ मांसपेशियों पर प्रभाव क्या है अब देख सकते हैं। जैसे ये आसन की मुद्रा बनती है, बाह्य रूप से हमें पता नहीं चलता, आंतरिक स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्दन यदि आप पूर्णतः पीछे झुकाते हैं तो आप देखेंगे ये ट्रेकिया वाला जो लाइन है मांसपेशियां आसपास की, ये पूरी खिंचाव में आ रही है। भुजाओं को यदि हम आपस में मिलाने की कोशिश करें तो आपकी भुजाओं की अपर जो है वो मांसपेशियां खिंचाव करेंगी। आपका थोरेक्सिस जो है, रिब्स बोन्स जो हैं एक्सटर्नल जितने भी हैं, और थाइस की अपर मसल्स जो हैं, बैक साइड की हिप बोन जो हैं,
वो सारी की सारी इससे पूरी प्रभावित होती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना। और इसके साथ साथ इस आसन को चक्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 8 चक्कर रहते हैं, मुख्यतः 6 चक्र हैं, उनमें से आज्ञा और विशुद्ध और अनाहत चक्र जो हैं, इनको एक बार देखिए। ये क्रम से मूलाधार है, स्वादिष्ठान चक्र, और ये मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इनके इंग्लिश में भी नाम इनमें क्रम से लिखे हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ग्रंथियों पर प्रभाव, कोई भी आसन है, इन सब का इस तरह से चक्रों पर, ग्रंथियों पर, मांसपेशियों पर सबका अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अर्ध चक्रासन का प्रभाव जो पड़ता है ग्रंथियों पर, वह है वटु या परावटु, यानी आपकी थायराइड और पैराथायराइड। गर्दन हम जब पीछे करते हैं तो आपकी दोनों ग्रंथि एक्टिव होती है। बाल ग्रंथि, अब इनको एक बार देख लीजिए। ये चित्र जो है ये वटु परावटु का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये जो है गलगंड जो हम कहते हैं बन जाती है। और दूसरा ये बाल ग्रंथि, ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ये बाल्यावस्था में होती है, इसलिए बाल ग्रंथि कहते हैं। इस तरह से अब देखेंगे आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। यह आसन यदि आप करते हैं तो इससे पहले कौन से आसन आपको करने चाहिए जिससे ये आसन आपका अच्छा हो सके। इसलिए सबसे पहले आसन है ताड़ आसन, यानी आप देखते हैं ये हमने कर लिया है। कटी चक्रासन, ये आसन आप पहले कर सकते हैं जिससे आपकी कमर जो है वो अच्छे हो जाए, जिससे आप अर्ध चक्रासन अच्छे से कर सकें। आसन करने के बाद हम कौन सा अभ्यास करें, उसके लिए आता है ऊर्ध्वोत्तान आसन और दूसरा है ताड़ आसन। ऊर्ध्वोत्तान में हम हाथों को ऐसे करके पीछे लेके जाएंगे और ताड़ आसन ये दोबारा से हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखेंगे कुछ सावधानियां। जब आसन करते हैं अक्सर हम लाभ को देख लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होने वाले हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, जिससे आसन का पूर्ण प्रभाव जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। कमर दर्द, ग्रीवा, कमर दर्द, ग्रीवा आपकी गर्दन का हो गया। और इसी के साथ उरोवेदना, उरोवेदना यानी आपका पेट का कोई दर्द गर्भावस्था के दौरान आदि में अभ्यास योग्य शिक्षक के सानिध्य में, यानी उनकी निगरानी में ही अभ्यास को करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है आप। अब विशेष बातें, यानी कुछ विशेष ये है कि जैसे हम आसन करते हैं तो उसके बाद आगे झुकने वालों आसनों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम बैकवर्ड बेंडिंग किया है तो फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी आपका ये आसन है पाद हस्तासन की मुद्रा आप ले सकते हैं। इस आसन से आपका पूर्णतः वापस से एक नॉर्मल स्थिति बन जाती है, एक संतुलन बनने का अभ्यास करता है। अर्ध चक्रासन के लिए एक कहने पर धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर यानी कमर पर अपने हाथों को स्थिर करें, श्वास भरते हुए गए। और अब 2 कहने पर श्वास छोड़ते हुए बहुत मंद गति से आप पीछे की ओर जाएं, गर्दन को अंतिम स्थिति में लमका दें, कोहनियों को मिलाकर रखें, सीना खिंचा रहे और हाथों से हथेलियों को पूरा सहारा कमर को मिला रहे। घुटने सीधे हैं, श्वास निकाल कर रोक सकते हैं तो रोक कर रखें, नहीं तो मंद गति से श्वास ले सकते हैं। 3 कहने पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में आना है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में लेकर आएं और इस तरह से आपका पूरा एक क्रम अर्ध चक्रासन का पूर्ण हुआ। अर्ध चक्रासन कंप्लीट देखने के बाद अब देखेंगे विशेष बातें, जिसके अंदर सबसे पहले अब ध्यान रखिए पाँव को मिलाकर रखना। जब भी आप आसन करते हैं तो पाँव पंजों को रेडियों को मिला के रखना, हाथों को थाइस के साथ चिपका के रखना है, कंधे आपके सीधे रहें, गर्दन आपकी सीधी रहे, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर आप केंद्रित रखें, पेट को अंदर की ओर पिचका के रखें, सीना आप फुला कर रखें। इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये प्रथम स्थिति आपकी इस आसन की। और उसके बाद जब देखते हैं सेकंड स्टेप में जब आप जाएंगे तो सेकंड स्टेप में यहाँ हाथों को आप विशेष ध्यान रखिए, हाथों को मिलाना है, अंगुलियां सामने की ओर हैं, अंगूठा पीछे की ओर यानी रीढ़ की दोनों साइड में आपको एडजस्ट करना है।
कंधों को खींचना यानी कोहनियों को अंदर की ओर मिलाना है, कोहनियों को अंदर की ओर मिलाना, दोनों को आपस के अंदर मिलाने की कोशिश करें जिससे कि पूरा कंधा आपका खींच जाएगा बाहर अंदर की ओर। और दृष्टि सामने है, सीना फुला हुआ, पेट अंदर, इतना आप करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्थिति बैक साइड से देखिए, इस तरह से आप देखिए हाथों की स्थिति, अंगूठे मिले हुए हैं, दोनों कोहनियाँ यहाँ पर जितना कंधों में अंतर है उतना ही हाथों में अंतर है, इसको आप देखिए। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे पीछे की ओर गए, गर्दन पूरा पीछे की ओर लमका हुआ है और यहाँ पर इस पोर्शन से यानी आपका कटी जो प्रदेश है इससे कोशिश करें कि ये यहाँ से बैंड ना हो। अक्सर यहाँ से हम बैंड कर लेते हैं, इनको बैंड नहीं करना और आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना। कोहनियों को स्थिति बिल्कुल सही रखनी है, पूरा सहारा आपको कमर को मिला रहे। इसके बाद धीरे धीरे वापस इसी मुद्रा में आप आएंगे, क्रम से धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर आना और यह आपका पूर्ण स्थितियाँ आपकी हो गई। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।